Hello everyone, welcome back to the series of Business Analyst on the TechTech channel. I am Rashmi Nawat, Business Analyst and Tutor at TechTech. प्रीवियस सेशन में हमने समझा था फ्रीलांसर क्या होता है, किस तरीके से बिड की जाती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सेशन 9 में हम समझेंगे कि प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग पे जो सबमिशन का ऑप्शन होता है वहाँ पे हम ड्राफ्ट करते हैं प्रपोजल। अब प्रपोजल ड्राफ्ट करने के क्या क्या तरीके हैं वो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। एक बार सबसे पहले हम इसकी समरी और कंटेंट डिटेल में पढ़ते हैं। कंटेंट जो रहेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रपोजल ड्राफ्टिंग, सेकंड की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, थर्ड वन इज रिसर्च बिफोर ड्राफ्टिंग, फोर्थ स्ट्रक्चरिंग योर प्रपोजल, फिफ्थ डूज, सिक्स डोंट्स, सेवेंथ एग्जाम्पल ऑफ विनिंग प्रपोजल्स, एट वन इज टूल्स एंड टिप्स, नाइन्थ वन इज कंक्लूजन कॉल टू एक्शन। अब वन बाय वन हम समझेंगे किस तरीके से हम इसको ड्राफ्ट करेंगे। प्रपोजल ड्राफ्टिंग क्या होता है, फ्रीलांसर में प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, क्या इंप्रेशन होता है और रोल क्या होता है प्रपोजल किसी भी एक प्रोजेक्ट को विन करने के लिए। समरी देखते हैं इसकी। प्रपोजल्स आर योर सेल्स पिच टू क्लाइंट ऑन फ्रीलांस पोर्टल्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिस्क्राइबिंग योर स्किल्स बट कन्विंसिंग द क्लाइंट वाई यू आर द राइट फिट। अब सपोज करो आपके पास कोई प्रोजेक्ट रिसीव हो रहा है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट फिट होंगे या नहीं होंगे। अगर वो हमारे स्किल्स और एक्सपर्टीज़ से मैच नहीं करेगा तो हम उस पर बिड नहीं करेंगे। सपोज़ करो आपकी किसी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सपर्टीज़ है तो हम पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे और इसी पे ही बिड लगाएंगे। अ वेल ड्राफ्टेड प्रपोजल इंक्रीजेज योर चांस ऑफ सिलेक्शन बाय मेकिंग यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आपका प्रपोजल जितना ज़्यादा अच्छा डिटेल में होगा, अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे बाकी फ्रीलांसर से रैंक ऊपर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल का। क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर सॉल्यूशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल टोन एंड द क्लोजिंग नोट। प्रपोजल राइट करने का एक स्टेप होते हैं, किस किस स्टेप में हम कर सकते हैं वो हम डिटेल में समझते हैं एक बार। A winning proposal should show that you have read the job post carefully, understood the client needs and provide a customized solution। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें अपना ग्रेटिंग्स ऐड करेंगे। सपोज करो हम उसमें लिखेंगे हेलो, देन क्लाइंट नेम, देन हम उसके बाद एक लाइन ऐड करेंगे दैट आई हैव अंडरस्टूड योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड आई एम अवेलेबल टू डू इट, आई वुड लाइक टू कोलैब विद योर प्रोजेक्ट। इस तरीके से हम लाइन को एक्सीड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको समझाएंगे कि हमने आपका प्रोजेक्ट समझ लिया है, ये स्कोप है हमारा प्रोजेक्ट, हमने अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छे से कर ली है। उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड करेंगे, जो भी हमारा रेलेवेंट प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर वेबसाइट का है तो वेबसाइट के लिंक्स ऐड करेंगे, मोबाइल का है तो मोबाइल का। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए और हम मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनइम्पैक्टफुल रहती है चीज़ें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Adding relevant example of past work, writing in a professional yet friendly tone and ending with a clear action like let's connect for a quick discussion, make it stronger। और एंड में हम इस तरीके से कर सकते हैं like you can connect with me on that, you can contact via chat box। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ हमें अपना कोई पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना है, कोई भी आउटसाइड की जो इन्फॉर्मेशन है या ईमेल है, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन डिटेल हमें नहीं देनी है। ओनली फ्रीलांसर पोर्टल्स पे ही हमें चैट करनी है, क्योंकि जो फ्रीलांसर होते हैं, अपवर्क होते हैं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन, वो आउटसाइड कम्युनिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इनकी कुछ पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं, तो इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कभी भी अपना फ़ोन नंबर वगैरह शेयर नहीं करने हैं, ओनली इन पे ही हमें कॉल अरेंज करनी है। ये जो पोर्टल्स होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना मीटिंग शेड्यूल ऑप्शन देते हैं कॉल का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च बिफोर ड्राफ्टिंग। अब हम प्रपोजल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो किस किस तरीके से हमें रिसर्च करना चाहिए। स्टडी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, चेक क्लाइंट हिस्ट्री एंड रिव्यूज़, आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन प्रोजेक्ट, प्रिपेयर रेलेवेंट रेफरेंस। डिटेल में समझते हैं हम ये किस तरीके से होता है। बिफोर राइटिंग एनालाइज द क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहले हमें क्लाइंट के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में स्किल एक्सपर्टीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, समझना होगा कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है।
आप हर कोई प्रोजेक्ट पे नहीं कर सकते हो। आप एक आईटी डिपार्टमेंट से हैं तो आप किसी फोटोग्राफी स्किल्स या कोई और अदर डोमेन में आप नहीं कर सकते हो, बैंकिंग में नहीं कर सकते हो। तो आप किस डोमेन में एक्सपर्टीज़ है आपकी, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स हैं वो आप ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में ऐड कर चुके होते हो, तो वो आपको ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट रिकमेंड करेगा। आप जैसे ये जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन भी रहता है, आप उसको फ़िल्टराइज कर सकते हैं चीज़ें, किस लोकेशन पे है, क्या बजट है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो जब आप इनको फ़िल्टर आउट करेंगे चीज़ें तो वो आपको उसी टाइप के प्रोजेक्ट देगा। किस बजट पे होना चाहिए, क्या रेंज है, ये सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएंगी। So understanding their priorities, budget, timeline, communication style helps you draft a proposal that directly addresses their concern. जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिस वे में लिखी हुई है उसी से समझ में आ जाता है हमें कि प्रोजेक्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं है। क्लाइंट के रिव्यूज़ से हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट और जो क्लाइंट है वो फ्रॉड तो नहीं है, उसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रपोजल दैट शो रिसर्च ऑलवेज परफॉर्म बेटर दैन जेनरिक वर्क्स। प्रपोजल हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, फ्रीलांसर पे एक फ़ीचर होता है जहां हम देख सकते हैं कि बाकी जो फ्रीलांसर हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से बिड लगाई है, किस तरीके से बिड लगाई है। अपवर्क में हम ये नहीं देख सकते हैं कि किस क्लाइंट ने किस तरीके से बिड करी है, क्योंकि अपवर्क वास्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास कोई प्रीमियम मेंबरशिप है तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसर पे ये चीज़ यूज़फुल है कि हम किसी और की बिड देख सकते हैं। अब फ्रीलांसर पे भी कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है वो जो अच्छे लेवल पे होती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स और बिड्स क्या करते हैं, सील करके रखते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होती है। तो ये हमारी प्रोफाइल पे डिपेंड है कि हम अपनी प्रोफाइल को किस हद तक इन्हेंस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको पता है कि पैसा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वेरिफिकेशन बैच चाहिए तो उसमें भी अलग से पैसा देना पड़ता है। प्रीफर्ड फ्रीलांसर उसके लिए भी करना पड़ता है, लेकिन इसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं। सपोज़ करो प्रीफर्ड फ्रीलांसर है या बैच हमारे पास है, तो उस कंडीशन में ऐसा होगा जो हमारे पास वास्ट प्रोजेक्ट होंगे वो हमें मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हर किसी फ्रीलांसर के लिए नहीं होते हैं। सपोज़ करो कोई नया फ्रीलांसर है, नई आईडी क्रिएट करी है, तो वो $10,000 या $15,000 के प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर सकता है। तो ये क्लाइंट की साइड से बहुत यूज़फुल होता है। फ्रीलांसर हर प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर सकता है, तो हमें ये चीज़ अपडेट करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, स्ट्रक्चरिंग योर प्रपोजल। अब किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है उसका एक बार डिटेल इन्हेंसमेंट देखते हैं। ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रीटिंग्स करना चाहिए, और ऊपर हमें एक टाइटल बार दे देना चाहिए, लाइक एक्सपर्टीज़ इन वेब डेवलपमेंट, देन एक्सपीरियंस इन 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किस किस डोमेन में हमने काम किया है, किस कंपनी के लिए क्या है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जनरली जो क्लाइंट को हमारे प्रोजेक्ट्स पे बिड दिखती है वो इनिशियली 1 to 3 लाइन्स तक दिखती है। तो अगर हमारी स्टार्टिंग की जो लाइन है वो अच्छे से दिखेगी तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। Show understanding of project, explain your approach solution, highlight your skills and experience, add portfolio sample work and closing with the next step. Next slide में हम इसकी डिटेल समरी देखते हैं। So structure proposal is easy to read and make a good impression. अगर हमारा जो proposal structure वे में होगा, सही वे में होगा, वेल रिटन होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो क्लाइंट को भी चीज़ें समझ में आएगी कि हमने प्रोजेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से गैदर करी है, स्कोप हमने अच्छे से समझा है। तो वो अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए बाय कनेक्टिंग विद द क्लाइंट, पर्सनलाइज इंट्रो, क्लाइंट का अगर नेम हमको पता है। अब फ्रीलांसर पे हमें पता नहीं चलता क्लाइंट का नेम क्या है, अपवर्क ये फैसिलिटी देता है कि हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट का नेम क्या है। तो अपवर्क पे अगर आप बिड कर रहे हैं तो आप अपवर्क पे क्लाइंट का नेम मेंशन कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसर पे नेम मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ हेलो लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। देन रीस्टेट देयर प्रॉब्लम्स इन वर्ड्स टू शो क्लैरिटी। अच्छा, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हमको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो है उससे हमने क्या सीखा है, क्या समझ में आया है, वो चीज़ हमें प्रपोजल में मेंशन करनी है। आफ्टर दैट प्रेजेंट योर अप्रोच स्टेप बाय स्टेप, बैकअप विद द एक्सपीरियंस एंड विद अ पोलाइट इन्विटेशन टू डिस्कस फर्दर। रेलेवेंट एक्सपीरियंस शेयर करना है, स्किल शेयर करनी है, जिससे उसको समझ में आएगा कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए वर्थ इट है या नहीं है, हम उस काम को कर सकते हैं नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको सेटिस्फाई होगा कि हमने उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। एंड में हम एक क्लोजिंग नोट ऐड करेंगे कि वी वुड लाइक टू कोलैब ऑन योर प्रोजेक्ट, लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल, ऑन फ्रीलांसर कॉल और वाया अपवर्क कॉल। कॉल हमेशा हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही करना है, अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना है। इनकेस अगर क्लाइंट शेयर करता है तो उनको भी ये हमें मैसेज करना पड़ेगा कि इट्स अगेंस्ट
अबाउट दी फ्रीलांसर एंड द अपवर्क पॉलिसीज। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। डूज ऑफ प्रपोजल राइटिंग, क्या 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 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बी कंसाइज एंड क्लियर, कस्टमाइज एवरी प्रपोजल, यूज सिंपल क्लाइंट फ्रेंडली लैंग्वेज, शो एंथुजियाज्म एंड प्रूफ रीड फॉर एरर्स। डिटेल में समझते हैं आगे। So clients go through 100 of proposals. Being clear and customized gives you an edge. ऑब्वियस ही बात है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इतने सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स होते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड से होता है कनेक्टेड, तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे लोग उसमें इंगेज होते हैं। तो हमारा प्रपोजल किस तरीके से दिखेगा, उसको शो होगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रपोजल अच्छे वे में, स्ट्रक्चर वे में, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, हमें क्या एक्सपर्टीज़ है हमारी वो हमें मेंशन करनी चाहिए। अब 100 लोगों में से हमारी जो रैंक है वो लेस देन 20 हो, ये हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। राइटिंग इन ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, अवॉइडिंग जार्गन्स एंड शोइंग एक्साइटमेंट फॉर दैट प्रोजेक्ट हेल्प्स क्रिएट अ कनेक्शन। हम उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो हमें शो करना पड़ेगा अपने प्रपोजल में बाय राइटिंग द लाइन्स। ऑलवेज प्रूफ रीड स्मॉल ग्रामर, एरर कैन रिड्यूस प्रोफेशनलिज्म। तो सबसे पहली बात होगी कि हमें जब हम प्रपोजल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो एक बार उसको रीचेक करना पड़ेगा कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख रहे हो, वर्ड्स अच्छे से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है, नॉर्मल क्लाइंट है, नॉर्मल फ्रीलांसर है। तो हम जितने ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, जितने ज़्यादा ईजी रहेगा, उतना क्लाइंट को समझ में आएंगी चीज़ें और वो हमें अप्रोच करेगा फर्दर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने की है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है वाइल ड्राफ्टिंग द प्रपोजल। सो डोंट कॉपी पेस्ट टेम्पलेट। अच्छा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमें कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी पे जाके वहाँ से पूरा की पूरा कंटेंट वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके उसको पेस्ट करके बिड लगा रहे हैं। ये फैच कर लेता है प्लेटफॉर्म कि आपने एआई जनरेटेड करी है। अब फ्रीलांसर और वर्क ये भी प्रोवाइड करते हैं कि आप एआई जनरेटेड बिड्स लिख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने खुद के टेम्पलेट्स बनाइए। आप हर एक डोमेन का अलग अलग टेम्पलेट खुद के अकॉर्डिंग सेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप इसका एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा रादर देन चैट जीपीटी एंड अदर एआई। डोंट ओवर प्रोमिस अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। अब हमें ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 1 मंथ ले रहा है तो हमें क्लाइंट के साथ ये नहीं प्रॉमिस करना कि वो सिर्फ हमारा 1 वीक में बन जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कि जो चीज़ 1 महीने में बनेगी वो 1 हफ्ते में कैसे बन सकती है। ये पॉसिबल है विद द मल्टीपल रिसोर्स, बट हमें कोई भी अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं करना है जो चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लाइंट को भी पता चलती हैं ये चीज़ें। डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स, डोंट इग्नोर क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस, डोंट फॉरगेट टू ऐड पोर्टफोलियो लिंक। पोर्टफोलियो लिंक ऐड करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जिससे क्लाइंट को समझ में आएगा कि हमने उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वर्क कर लिया है। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है करने के लिए, बट हमारे पास पोर्टफोलियो लिंक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम उन्हें कुछ यूज़र फ्लो दे सकते हैं, कुछ आर्किटेक्चर डिज़ाइन दे सकते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड। तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी रैंक अपर लाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की है। एक बार इसकी भी डिटेल समरी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जेनरिक और कॉपी पेस्ट प्रपोजल आर अ बिग रेड फ्लैग फॉर क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट्स को भी पता चल जाता है कि आपने खुद से कस्टमाइज़ किया है या कॉपी पेस्ट किया है। अवॉइड ओवर प्रोमिसिंग दैट आई कैन डू दिस इन 1 डे। 1 डे में कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है फ्रॉम स्क्रैच। कोई बग फिक्सिंग का है तो वो अलग बात है, कोई एरर आ रही है तो वो अलग बात है, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है जो हम 1 डे में ही कंप्लीट कर दे, जो कि स्टार्ट होगा स्क्रैच से। स्क्रैच मतलब न्यू, एकदम स्टार्ट से। कीप पैराग्राफ शॉर्ट एंड फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, आपको पता है कि एआई आ चुका है मार्केट में, तो सब लोग एआई को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाइंट भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट में क्या मेंशन करते हैं कि राइट रेड कलर बिफोर स्टार्टिंग योर प्रपोजल। इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रपोजल स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट जब आप करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा रेड वर्ड, RED, रेड वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जिससे क्लाइंट को समझ में आएगा कि आपने उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर रीड आउट किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, प्रोजेक्ट आप अच्छे से रीड आउट कीजिए, कोई भी लाइन स्किप मत करना, कोई भी वर्ड स्किप मत करना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिसिंग द डिटेल कैन कॉस्ट यू द प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी एक डिटेल मिस कर देंगे, कोई भी एक फीचर या कोई भी एक मॉड्यूल मिस कर देते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अपनी प्रपोजल में टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं। अगर आपको देनी है तो आप बॉल पर फिगर दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन दे सकते हैं, बट आप उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि दिस इज़ अ बॉल पार्क फिगर, वी विल डिस्कस एंड फाइनलाइज आफ्टर डिस्कशन विद द फाइनल कॉल। तो ये इस तरीके से हम प्रपोजल को ड्राफ्ट कर सकते हैं इन अ स्ट्रक्चर वे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। शॉर्ट एंड पर्सनलाइज इंट्रो, क्लियर सोल्यूशन आउटलाइन, मेंशनिंग रेलेवेंट केस स्टडी एंड फ्रेंडली क्लोजिंग लाइन। हमें ज़्यादा हाइप नहीं होना है, ऐसा भी नहीं होना है कि हम ये प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, आपको किसी और दूसरे फ्रीलांसर को नहीं दे सकते हैं, रूड होके आपको उसमें नहीं कोई भी ऐसा वर्ड लिखना नहीं है जिससे क्लाइंट को ऐसे लगे कि आप थोड़ा अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं। हमें हमेशा फ्रेंडली टोन में ही बात करनी है उस प्रपोजल में, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। सो डिटेल में देखते हैं एक बार क्या है ये। शोइंग रियल एग्जाम्पल्स हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड प्रपोजल। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पोर्टफोलियो ऐड करना पड़ेगा, अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज मेंशन करनी पड़ेगी। हाईलाइट हाउ अ प्रपोजल विद अ पर्सनल टच एंड क्लाइंट स्पेसिफिक डिटेल्स ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर दैन अ जेनरिक। आई कैन डू दिस, हायर मी। इस तरीके से नहीं करना है, हमें कोई एहसान नहीं जताना है कि हम आपके प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। हमें एक्साइटमेंट शो करनी है कि हम आपके प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, हमारे पास ये स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, आप हमें हायर कीजिए और हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सारा अपना एक कहते हैं ना जी जान लगा देंगे। उस तरीके से हमें प्रपोजल में ड्राफ्ट करना है। लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं करना है, एक शॉर्ट प्रपोजल करना है जिससे क्लाइंट को ईजी रहेगा पढ़ने में। हाँ, आफ्टर कॉल जब क्लाइंट हमें इनिशिएट करेगा चैट, तब हम डिटेल में अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में मेंशन करके दे देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर वे होता है किसी भी प्रपोजल को ड्राफ्ट करने का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। टूल्स एंड टिप्स, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टिप्स हैं। वैसे तो हमने समझ ली है प्रीवियस स्लाइड में किस किस तरीके से होना चाहिए, बट एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यूज़ ग्रामरली फॉर एरर फ्री राइटिंग। आपके पास मार्केट में काफ़ी टूल्स भी आ गए हैं जो आपको ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, वर्ड्स चेक कर सकते हैं। कुछ फ्रीलांसर ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं, तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये सही है, स्पेलिंग या ये सेंटेंस गलत है, वो उसको सही तरीके से आपको बताएगा। सेव प्रपोजल टेम्पलेट, जो मैंने आपको बता दिया है, डोमेन रिलेटेड आप टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना के रखिए, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ChatGPT से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। यूज़ AI टूल्स फॉर ड्राफ्ट सजेशंस, देन पर्सनलाइज, मेंटेन अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या PDF जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जिस जिस डोमेन पे काम करते हो उसको आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो और आप प्रपोजल में अटैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। स्मार्ट फ्रीलांसर यूज टूल्स टू सेव द टाइम। AI टूल्स कैन हेल्प ड्राफ्ट बट पर्सनलाइजेशन इज़ अ की। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन बताया था कि AI जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, बट हमको पूरी तरीके से उसको इन्हेंस नहीं करना है, डिडक्ट नहीं करनी है चीज़ें कि AI पे ही हमें डिपेंडेंट रहना है। हमें कुछ चीज़ें पर्सनल वे में भी करनी पड़ेगी। हैविंग रेडी टू एडिट टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज सेव टाइम। इट इज़ ऑब्वियस, अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड रहेंगे टेम्पलेट्स तो ईजी रहेगा कॉपी पेस्ट करने में। जितना ज़्यादा जल्दी बिड करोगे उतने चांसेस रहते हैं कि आपकी रैंक ऊपर आए, और जितनी जल्दी रैंक आपकी ऊपर आएगी तो क्लाइंट का टाइम जल्दी से जल्दी ये रहेगा कि आपकी वो प्रपोजल और बिड जल्दी से जल्दी वो देखे, और जितनी जल्दी देखेगा उतनी जल्दी वो आपको अप्रोच करेगा, और जितनी जल्दी आपको अप्रोच करेगा उसके बाद आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। अ पोर्टफोलियो वेबसाइट प्रोफाइल ऑल्सो बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी दैट यू कैन लिंक इनसाइड प्रपोजल्स। आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट उसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें सारे आपके डोमेन मेंशन हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट स्टेप टू क्लाइंट ट्रस्ट। जितनी जल्दी हम क्लाइंट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्सनलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन द टेम्पलेट्स। प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम। ड्राफ्ट 2 to 3 प्रपोजल ऑन द डेली बेसिस। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रपोजल राइटिंग इज अ स्किल दैट इम्प्रूव्स विद द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रपोजल राइट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसी पे ही आपको बिड करनी है या इसी पे ही आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट अप्रोच करेगा। सेकेंड है, द मोर यू ड्राइव द बेटर यू विल कम अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग प्रोफेशनलिज्म एंड द पर्सनलाइजेशन एंड द परसुएशन। सो जितने ज़्यादा आप प्रपोजल लगाएंगे, बिड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी
चांस मिलेंगे कि आप जितना ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चांसेस रहेंगे कि क्लाइंट आपसे इंगेज हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2 से 3 बार ही बिड कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 पे हर एक बिड पे आपको रिस्पॉन्स मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको एटलीस्ट 10 to 20 बिट्स आपको पर डे लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको बहुत रिस्पॉन्स आएंगे आपकी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। Encourage learners to apply daily and track what kind of proposals get responses। अब हमें डेली ट्रैक करना पड़ेगा कि किस टाइम पे प्रपोजल आ रहे हैं, पोस्ट आ रही है क्लाइंट की। इंटरनेशनल है तो उनका टाइमिंग अलग होता है, डोमेस्टिक है उनका टाइम अलग होना है। तो ये हमें चीज़ें इनिशियली आपको मैनेज करनी पड़ेगी कि डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है, किस टाइम पे आपको बिड लगानी है। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने समझा कि प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रख के करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सेशन 10 हुआ हमारा, वो किस बेसिस पे होगा, क्या टॉपिक होगा, वो आपको जब सेशन अपलोड होगा तभी आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद हमारे सेशन होंगे 11th और 12th, वो भी आप देखना, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद मी एंड द टेक। ऑल द बेस्ट।